हिरण्यकश्यप को ऐसा दुख मारते हैं, वो भूमि पर धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, तो जैसे बेहोश होने लगता है तो नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठा लेते हैं। नरसिंह भगवान बिठाल करके जो उसने आशीर्वाद लिया था ब्रह्मा जी से, जो वरदान लिए थे, वो वरदान याद दिलाते हैं। मैं ब्रह्मा के वरदान की रक्षा करते हुए आज तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते। बता तुझे ब्रह्मा का कौन सा वरदान है? मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं है, ये अधिक मास चल रहा है, मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है, तुझे मैं मार रहा हूँ, अधिक मास में मार रहा हूँ। अरे मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं नर से मरूंगा ना नारायण से मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि ना तो मैं नर हूं ना नारायण हूं, मैं तो नरसिंह हूं। कौन हूं? नरसिंह हूं। अरे तो क्या हो गया, ना मैं दिन में मर सकता हूं ना रात में मर सकता हूं, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। तो नरसिंह कहते हैं कि ना ये दिन है ना ये रात है, ये तो संध्या का समय है, ये शाम का समय है। हिरण्यकश्यप फिर कहता है मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह कहते हैं ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा, तुझे मारने के लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं। ब्रह्मा के सभी वरदानों की रक्षा करते हुए, सभी वरदानों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। अभी भी ये शांत तो हो गए, हिरण्यकश्यप मारा गया, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह भगवान का क्रोध हुंकार लगा रहे, सारे देवता परेशान है, जीव जंतु नर इत्यादि नारायण। आज ऐसा लगता है कि आज इनके क्रोध को कौन शांत करेगा। सभी देवताओं ने प्रहलाद से प्रार्थना की, भक्त प्रहलाद तुम ही हो जो इनको शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी नरसिंह भगवान से कि प्रभु मेरे पिताजी से जो कोई गलती हो गई हो, प्रभु जो कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैं आपका सेवक हूं, भक्त हूं। आज प्रहलाद को गोदी में बिठा करके नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्या कहते हैं? हर गिरी से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, हसुरे नाम के दान बोले, तो बारी बारी मुख चुम्बने कहे। बार बार मुख चूमते हुए प्रहलाद का कहते हैं नरसिंह क्षमा करो पुत्र मुझे मेरे भाई आने। तुमने मेरे लिए कितना कष्ट झेला, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहा। हे पुत्र क्षमा कर दो, तुम्हें जल में डुबाया, तुम्हें खोलते हुए तेल में
रखा। तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया गया। आज प्रहलाद से नरसिंह भगवान कहते बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे से आज जो वरदान मांगो। वो जो सच्चा भक्त होता है वो कुछ नहीं मांगता। प्रहलाद ने कहा मेरे पिताजी कैसे ही सही, मेरे पिता हैं, उनको ननक ना मिले बस इतना है। अरे जो मेरी गोदी में मरेगा, जो मेरे सामने प्राणों को त्यागेगा, वो तो वैकुंठ को ही प्राप्त करेगा। देख प्रहलाद कितना सुंदर रथ है, तेरे पिताजी जा रहे हैं। प्रहलाद आनंदित हो गए, संतुष्ट हो गए और प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। अच्छा कथा बड़ी है। आज शिव पार्वती जी का विवाह देखा पिताजी को तो पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, बहनों को देखा तो बहनों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक मैया थी, मैया के हृदय में करुणा थी, उन्होंने हृदय से लगा लिया। सती मैया फिर इसके बाद यज्ञशाला आई। यज्ञशाला में देखा इंद्र का स्थान है, वरुण का स्थान है, विष्णु का स्थान। सिद्धि से कपट करता है, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो, ऐसे पिता को तो मैं अभी त्याग देती हूँ। यज्ञशाला में पहुंची, यज्ञ में अपने आप को भस्म कर लिया, हाहाकार मच गया और बाकी सब गण पीछे पीछे आए थे। नंदी बाबा, वीरभद्र इत्यादि पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसलिए यज्ञशाला में ब्रह्मा कि मेरे पिता का घर है और मैंने देखा यहाँ पर सब देवताओं के स्थान है, मेरे पति का स्थान नहीं है। जहाँ पर शिव का स्थान नहीं होता है, जहाँ पर मेरे भोले का स्थान नहीं होता, वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। पिताजी वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। पिताजी हंसने लगे। जो शिव की निंदा करता है उसे अनंत कोटि के पापों में झुलझना पड़ता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर वही सब